नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। राजस्थान के रण में फिर उतरे पीएम मोदी। उनियारा में भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया के समर्थन में की चुनावी रैली। कहा, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म नहीं होगा, न ही उसे धर्म के आधार पर बांटने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने की भजनलाल सरकार की तारीफ। कहा, अभी तो सरकार की गाड़ी चलना शुरू हुआ है, टॉप गियर में आना बाकी। कानूनी डंडा पड़ा तो पेपर लीक माफिया ठंडा पड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैराथन दौरा। पाली के बाली में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। राजस्थान के रण में कंगना रनौत। पाली में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो। जोधपुर में भी किया रोड शो। वीडियो संदेश किया जारी। नीमका थाना में बेकाबू ओवरलोड डंपर ने पुलिस वाहन को कुचला। 3 पुलिसकर्मियों की मौत। पुलिस महकमे में शोक की लहर। मुख्यमंत्री ने जताई संवेदना। मातम में बदली शादी की खुशियां। कोटा में करंट लगने से दूल्हे की मौत। निभाई जा रही थी हल्दी की रस्म। जयपुर के गणपति प्लाजा से गिरा युवक। 4थी मंजिल से गिरने से हुई युवक की मौत। पुलिस के अनुसार युवक ने की आत्महत्या। बालोतरा के पादरू में 2 बच्चों का मर्डर। पुलिस में अलग अलग टीमों का किया गठन। पुलिस अधीक्षक ने किया पुलिस चौकी में कैंप। एफएसएल टीम और जोधपुर सीआईडीसीबी की डॉग स्क्वाड टीम जुटाई साक्ष्य। देसुरी में घाणीराव कस्बे में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में श्री नरसिंह सेना घाणीराव के तत्वावधान में संतों के सानिध्य में धूमधाम से के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। सूरजकुंड स्थित हनुमान मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा में हाथों में केसरिया ध्वज और माथे पर केसरिया साफा लगाकर ग्रामीण शामिल हुए। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। प्रतापगढ़ में 20 दिन पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को गढ़वेला के जंगलों से किया गिरफ्तार। धमोतर थानाधिकारी ने बताया कि 3 अप्रैल को गढ़वेला निवासी मंजू मीणा ने प्रकरण दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। छिपा बड़ौद सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापकों समेत पंचायत कर्मियों ने घर घर पीले चावल बांटकर मतदान का निमंत्रण लिया। 26 अप्रैल को निर्भय होकर मतदान की अपील की। इस दौरान बताया गया कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। प्रतापगढ़ में पीपा क्षत्रिय समाज की ओर से पीपा जयंती पर भव्य चल समारोह निकाला गया। रामघाट से शुरू हुआ ये चल समारोह शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। श्री महावीर जी में दिनों वार्षिक लखी मेला चल रहा है। 18 अप्रैल से शुरू हुए मेले में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेले में देश भर से जैन समाज व अन्य समाज के लोग कर रहे हैं शिरकत। सीकर के फतेहपुर में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव पर महाआरती की गई। 56 भोग बालाजी के लगाया गया और इस दौरान सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी। नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ महाराज के मंदिर में श्री ठाकुर जी जनसेवा समिति के द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। चूरू शहर के होटल सनसिटी में ब्यूटी पार्लर में बुलबुल के शव मिलने की घटना के 3 दिन के बाद बाजार बंद रहे। सनातन सुरक्षा फाउंडेशन के द्वारा बंद का आह्वान किया गया। सनातन सुरक्षा फाउंडेशन और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार से गढ़ चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर जाम लगाया। आसन मुख्यालय से बराना गांव में स्थित हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। ग्रामवासियों के द्वारा गांव में अच्छी बारिश की कामना के लिए विश्व शांति के साथ आचार्य पंडित सावर तिवारी के द्वारा सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया गया। आसंद में 26 अप्रैल को वोटिंग को लेकर प्रशासन और पुलिस मुस्तैद। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से बंदोबस्त की जा रही। संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जा रही। शहर के अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आसन के दौरे पर रहे जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता तथा जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। क्षेत्र में कानून व्यवस्था तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष व आमजन को भयमुक्त होकर मतदान के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में हनुमान जयंती पर विशाल शोभा यात्रा व भव्य झांकियों का आयोजन हुआ। गुजा वाले बाग बागालीजी मंदिर से शोभा यात्रा शुरू हुई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली गई। शोभा यात्रा में श्री राधे कृष्ण हनुमान जी की विभिन्न जीवंत झांकियां मन आकर्षण का केंद्र रही। अलवर के राजगढ़ के थाना क्षेत्र के ढिगावड़ा में पति ने पत्नी का गला रेतकर हत्या कर दी। सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी पहुंचे और मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ अस्पताल पहुंचाकर मामले की तफ्तीश शुरू की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 24 अप्रैल को प्रतापगढ़ के दौरे पर होंगे। चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट की बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के धमोतर में मुख्यमंत्री विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट से भाजपा के उम्मीदवार सीपी जोशी के समर्थन में होगी सभा। हनुमान जन्मोत्सव पर राजसमंद में जगह जगह पर धार्मिक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी की झांकी सजाई गई। जगह जगह नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर पूजा अर्चना कर इसका स्वागत किया। अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र के घेगोली गांव में 35 वर्षीय युवक की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने का मामला सामने आया। युवक का शव घर से 500 मीटर दूरी पर जोहड़ के पास पेड़ से फंदे पर लटका हुआ मिला। परिजनों ने एमआईए थाने में मृतक की पत्नी पर हत्या का मामला दर्ज करवाया।
अलवर के विजयनगर थाना क्षेत्र में जटियाना गांव में 28 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक ललित कड्डूड़ी गांव निवासी था, जो बिजली मीटर में लगाने का काम करता था। मीटर लगाते समय अचानक लाइट आने से हादसा हो गया। अलवर के रावली विहार थाना क्षेत्र में पशु अस्पताल में भवानी चौक पर 23 मार्च को पशु विक्रेत सहायक की हत्या के मामले में मृतक के परिजन मिनी सचिवालय पहुंचे। उन्होंने विरोध करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के अनावड़ा गांव में पैर फिसलकर कुएं में गिरने से बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना पर ग्रामीण पहुंचे और बुजुर्ग को कुएं से बाहर निकलवा कर राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने मिठन मीना को मृत घोषित किया। अलवर के कोटकासिम थाना क्षेत्र में रेप पीड़िता के घर फायरिंग करने वाले तीसरे बदमाश सचिन कोटकासिम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक अवैध देसी कट्टा और 315 बोर में फायर किए हुए 8 खाली कारतूस भी बरामद किए। 9 अक्टूबर 2023 में शातिर बदमाश सचिन और उसके 2 साथियों ने मिलकर रेप पीड़िता के घर पर फायरिंग कर मुकदमे में राजीनामे का बनाया था दबाव। अलवर शहर में संजय कॉलोनी और आकाशवाणी भवन के आसपास महिलाएं जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची और अधिकारियों को घेराव कर विरोध जताया। जलदाय विभाग कार्यालय के सहायक अभियंता का घेराव कर अपनी समस्याओं से अवगत करवाते हुए कहा कि हर बार झूठा आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हर समाधान नहीं किया गया। दियामंडी के थावला गांव में बुजुर्ग दंपति को गुप्तदान देने का झांसा देकर दिनदहाड़े ठगी की सनसनीखेज वारदात का मामला। 10-16 सोने के गहने उड़ाकर अज्ञात बाइक सवार युवक हुआ फरार। ठगी की वारदात की शिकार शुभागमल जैन ने अज्ञात बाइक सवार युवक के खिलाफ थावला थाने में करवाया मामला दर्ज। अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव के चुनाव प्रचार में भाजपा नेता सोहेल हिंदुस्तानी भी मौजूद रहे। सोहेल हिंदुस्तानी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। जयपुर के कुलदेवता श्री घाट के बालाजी में श्री हनुमंत जन्मोत्सव पर बालाजी के महंत स्वामी सुदर्शनाचार्य सुरेश कुमार के द्वारा हनुमान जी का सर्वौषधि व पंचामृत से अभिषेक किया गया। सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा व सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। झुंझुनू के बुहाना में हनुमान जयंती पर मंदिर में भंडारा हवन में कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पचेरी कला के दक्षिणेश्वर पंचमुखी हनुमान नंदनी धाम में कार्यक्रम आयोजित हुआ। आसपास के गांव से सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे और कार्यक्रम का आनंद लिया। बीकानेर में हनुमान जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर की हर गली हर मुख्य सड़क पर स्थित हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। हनुमान मंदिर में सुंदरकांड के पाठ, हनुमान चालीसा और अन्य पूजा अर्चना के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जयपुर के चौमू में तिगरिया गांव में कच्चे घरों में लगी आग की चपेट में आने से 8 मवेशी झुलसे। 5 मवेशियों की आग में जिंदा जलने से मौत। आग लगने से घर में रखा घरेलू सामान भी जलकर हुआ खाक। सूचना पर जम्मू से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। देसूरी के घाड़ीनाव कस्बे में कुछ दूरी पर पहाड़ियों पर स्थित श्री गुप्तेश्वर महादेव जी का 2 दिवसीय मेला शिव नवयुवक मंडल के सानिध्य में धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। 2 दिनों तक चले भोले बाबा के मेले में हजारों भक्तों ने भोले बाबा के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना कर अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर के पास गांव 5W में अज्ञात कारणों से मर रही भेड़। एक ही परिवार की अब तक 61 भेड़ों की मौत हो गई। भेड़ पालक को हुआ लाखों रुपए का नुकसान। सुमेरपुर तखतगढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्र के हनुमान मंदिरों में हनुमान जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। हनुमान जयंती को लेकर मंदिरों में रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से मंदिर को सजाया गया। इस दौरान भक्तों में काफी उत्साह नजर आया। इस दौरान तखतगढ़ कस्बे के जालौर चौराहे पर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में गाजी बाजी के साथ ध्वजा चढ़ाकर मांस प्रसादी का आयोजन किया गया। रावतसर में विख्यात बाबा खेतरपाल मंदिर मेले में CWC न्यायपीठ मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने निरीक्षण कर बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम के खिलाफ आमजन व श्रद्धालु से समझाइश की। जितेंद्र गोयल ने श्रद्धालु से कहा कि बालकों को नगद शिक्षा के रूप में भिक्षा ना दें। आपकी जागरूकता इन बच्चों के भविष्य के लिए काम आएगी। जयपुर के चौमू में हनुमान जन्मोत्सव पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सामुद के वीर हनुमान मंदिर पर लगी श्रद्धालु की भीड़। वीर हनुमान मंदिर में की गई भव्य सजावट। सीकर के फतेहपुर में हनुमान जयंती के अवसर पर मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन। समारोह में उमड़े श्रद्धालु, संतों का किया सम्मान। संतों ने कहा श्री राम मंदिर के बाद सेवक हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा की गई। साथ ही गाय माता का राजस्थान में पहला मंदिर बना, जिसकी विद्वान पंडितों ने की पूजा अर्चना। जैसलमेर के नाचना में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के तत्वावधान में हनुमान जयंती पर्व धूमधाम से मनाया गया। अखंड रामायण और सुंदरकांड के साथ निकाली भव्य शोभायात्रा। जश्न बनाते दिखे भक्त, जगह जगह पुष्प वर्षा किया स्वागत। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में निराश्रित गौवंशों का आतंक जारी। सड़क पर लड़ते लड़ते गौवंश अचानक से घुसे दुकान में। दुकान के बाहर पड़ी सामान को पहुंचाया नुकसान। दुकानदार ने सूझबूझ से शटर नीचे कर बचाई जान। जिजबाना नमक झील स्थित पाठाई माता मंदिर पर वार्षिक मेले का आयोजन। मेले की शुरुआत से पहले 51 किलो का केक कटकर भक्तों और श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। मंदिर को विद्युत रोशनी से खूबसूरत सजाया गया। नीरवाना जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल परिसर स्थित चिंताहरण बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पंडित सुरेश जोशी के द्वारा हनुमान जी की चमत्कारी दक्षिणमुखी मूर्ति का सालासर बालाजी के स्वरूप में नवीन चोला चढ़ाकर पुष्पमालाओं के द्वारा विशेष श्रृंगार किया गया।
खिवसर में संकट मोचन धाम नलावास में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन पद्मश्री बंसीलाल जी राठी के नेतृत्व में संकट मोचन धाम नलावास मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध रोकड़िया हनुमान मंदिर स्थित विभिन्न मंदिरों पर हनुमान जन्मोत्सव के अनुष्ठान आयोजित किए गए। इस दौरान भारी भीड़ भक्तों की रही। रोकड़िया हनुमान के 5 दिवसीय मेले में विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मारा में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने को लेकर पुलिस ने प्रमुख मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला। चुनाव के लिए आई पुलिस की विशेष सशस्त्र टुकड़ी फ्लैग मार्च में शामिल रही। डिप्टी उमेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जिले में विधानसभा में शांतिपूर्ण व्यवस्थित मतदान हुआ था, इसीलिए आगे भी इसी तरह के निर्वाचन आयोग की सख्ती इसीलिए है। धौलपुर के सैपऊ थाना क्षेत्र के उमरारा गांव के पास राहगीर को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोग घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। प्रतापगढ़ में 2 बाइकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 5 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया। नशे में बताए जा रहे थे 5 युवक। गंगापुर सिटी में जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी की अध्यक्षता में स्वीप गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव मतदान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। नागौर शहर में पीपा जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पीपा महाराज की 701वीं जयंती पर पीपा महाराज की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। सिकराय के सिकंदरा में मानपुर पुलिया पर अनियंत्रित होकर सामान के कट्टों से भरा हुआ ट्रक पलट गया। ट्रक के पलटने से ट्रक चालक घायल हो गया और ट्रक में भरा सामान सड़क पर फैल गया। सूचना के बाद हाईवे पेट्रोलिंग वाहन और सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रधान कार्यालय से शुरू हुई रैली मुख्य मार्गों से अंबेडकर सर्किल पर संपन्न हुई। नागौर के मुंडवा शहर में एक शादी में किन्नर ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए पहल की। किन्नर ने धर्म की बहन के घर में 3 बेटियों की शादी का मायरा भरा, जहां पर गाजे बाजे के साथ मायरा भरने के लिए पहुंची किन्नर सपना ने धर्म की बहन को चूड़ी ओढ़ाई और परिवार के लोगों के लिए वस्त्र आदि के साथ सोने और चांदी के जेवर भी मायरे में दिए। फलौदी में 5000 रुपए का इनामी आरोपी रविंद्र उर्फ रवि खीचड़ गिरफ्तार। 13.5 ग्राम अवैध एमडी सप्लाई के प्रकरण में 1.5 साल से फरार था 0029 गैंग का सदस्य रवि खीचड़। अनूपगढ़ में श्री विजयनगर के गांव 18 एसटी में स्थित खेत में लगी आग। खेत में आग लगने से 7 से 8 बीघा गेहूं का भूसा जलकर राख हो गया। तेज हवा के चलते देखते ही देखते आग फैलने लगी। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर नियंत्रण किया। श्री विजयनगर में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्काउट व गाइड स्थानीय संघ ने कार्यक्रम का आयोजन किया। सहायक जिला कमिश्नर रेनू लामोरिया ने बताया कि पोस्टर प्रतियोगिता, परिडे बांधना, जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक व नियंत्रण सहित अन्य विषयों पर निबंध आयोजित कर पृथ्वी दिवस मनाया गया। जगतपुरा के रामनगरिया में स्थित श्री संकट मोचन वीर हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पंडित लोकेश शर्मा ने बताया कि मंदिर में भगवान का पंचतत्व से अभिषेक कर श्रृंगार किया गया। नई पोशाक धारण करवाकर फूलमालाओं से भव्य झांकी सजाई गई। मेरता सिटी में आयोजित श्री बलदेव पशु मेले में खरीदने आए पशुपालकों के लिए नई समस्या पैदा हुई। बॉर्डर पर गौवंश से भरे हुए ट्रकों को रोककर खाली करवाने के बाद कोई समाधान नहीं होने से नाराज पशुपालकों ने विरोध किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की। नागौर के मुंडवा में शहर के लाखोलाव सरोवर स्थित सालासर बालाजी मंदिर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में संगीतमय सुंदरकांड का वाचन किया गया। इस अवसर पर हनुमान जी की प्रतिमा का अलौकिक श्रृंगार किया गया। अजमेर के पिसांगन में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जयंती का पर्व। गाजे बाजे के साथ निकाली शोभा यात्रा। लोगों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। हनुमान मंदिर में की गई विशेष सजावट। कुमेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं को लेकर मरीज हो रहे परेशान। मरीजों ने बताया कि समय पर नहीं आते चिकित्सक और समय से पहले अस्पताल छोड़कर चले जाते हैं। इससे लोगों को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। डीडवाना में नए 19 जिले बनने के बाद अप्रैल 2024 से डिस्कॉम के सर्कल ऑफिस हुए चेंज। नए जिले के सर्कल ऑफिस में शामिल उपभोक्ताओं की डेटा अपडेट का काम लगभग पूरा। डेटा अपडेट के बाद उपभोक्ता का नया नंबर अगले बिल में होगा जारी। ब्यावर में छावनी स्थित हजरत जलाल शाह बाबा का सालाना उर्स गुलशने मुस्तफा दरगाह समिति के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। प्रचार मंत्री पप्पू पहलवान ने बताया कि छावनी ईदगाह के पीछे दयानगर मार्ग पर स्थित दरगाह पर उर्स के तहत महफिल कव्वाली का आयोजन हुआ। लाडू शहर के सिनेमा हॉल के पास स्थित कबाड़ के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया। मोहल्ले वासियों ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की।
ब्यावर में नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने शहर में अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। आयुक्त श्रवणराम चौधरी के निर्देश पर अतिक्रमण शाखा प्रभारी केसी मीणा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों ने दुकानों के बाहर रखे सामान को जब्त करते हुए व्यापारियों को भविष्य में ऐसा नहीं करने के लिए पाबंद किया। सेपऊ में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह नजर आया। कदमखंडी हनुमान मंदिर पर संकट हरण हनुमान जी की पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। सुबह से श्रद्धालु पहुंचे और भगवान की पूजा की। लाडनू में जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में हनुमान जन्मोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभाग की छात्राध्यापिकाओं ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बीएल जैन ने कहा कि हनुमान अपनी शक्ति भक्ति और राम भक्ति के लिए अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। कोटा के इटावा थाना क्षेत्र के रनोदिया गांव में पारिवारिक कलह के चलते 37 वर्षीय विवाहिता ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। डूंगरपुर में दर्जी समाज की ओर से आराध्य संत पीपाजी महाराज का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पीपाजी महाराज के जन्मोत्सव के मौके पर शहर भर में गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। बिलवाड़ा में हरिजन बस्ती के पास खड़े ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार भागुराम भील गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को आसिंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाया गया एडमिट। गंगापुर सिटी में स्वीप कार्यक्रम के तहत सतरंगी सप्ताह के छठे दिन गतिविधियों के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में पंचायत समिति से जिला कलेक्टर कार्यालय तक मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ के धोलापानी थाना क्षेत्र में प्रेमी प्रेमिका का पेड़ पर लटका शव मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव भेजे। साथ ही आत्महत्या व दूसरे एंगल से जांच में जुटी पुलिस। डूंगरपुर के सागवाड़ा में लोकसभा चुनावों के तहत सागवाड़ा थाना सर्किल में निकाला गया फ्लैग मार्च। शहर के मुख्य मार्गों से निकाला गया फ्लैग मार्च। सवाईमाधोपुर के बौली थाना क्षेत्र के करंट जनित हादसे नामने का नाम नहीं ले रहे हुए विद्युत लाइन की चपेट में आने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उदयपुर वाटी के मणकसास में मोबाइल टावर पर चोरी कर चढ़ने के लिए 3 युवक चढ़े। ग्रामीणों को देखकर 2 चोर हुए फरार। एक युवक को पकड़कर ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। पकड़े गए चोर ने खुद को पिलानी निवासी आदित्य राजपूत बताया। फलौदी में उस्वाल गौ सेवा सदन पिंजरापुल की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर मतदान के लिए प्रेरित किया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश जन जन तक फैलाया गया। पृथ्वी दिवस पर गाय के गोबर को अधिक से अधिक खेती में उपयोग को लेकर धरती की शक्ति बढ़ाने के लिए आने वाले समय में अभियान चलाने के लिए योजना बनाई गई। लाडू शहर के हाईवे स्थित एक होटल के पीछे बने कच्चे मकान में पिछले 2 महीने से रह रहे 38 वर्षीय व्यक्ति मनोज ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंचे हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह ने शव को मोर्चे में रखवाकर मामले की जांच शुरू की। फलौदी में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। प्रमुख थोथा हनुमान मंदिर में भक्तों का लगा तांता। सुंदरकांड के बाद शक्ति भक्ति के पाठ, अमृतवाणी, हनुमान चालीसा के पाठ और मंदिर के गुंबद पर ध्वजारोहण किया गया। श्री विजयनगर की आरसीपी कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर रामकथा का आयोजन किया गया। कथा के समापन के अवसर पर हवन में पूर्ण आहुति दी गई तो वहीं लंगर वितरण भी किया गया। हनुमानगढ़ में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारदाना नहीं मिलने की वजह से किसानों की फसल बिक नहीं पा रही। शिकायत मिलने पर कलेक्टर धान मंडी पहुंचे और किसानों व्यापारियों से जानकारी ली। सांभर के पुरानी धान मंडी स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर क्लासिकल भजन संध्या का आयोजन हुआ। देश के ख्यातनाम कलाकारों ने विभिन्न रागों पर आधारित भजनों की प्रस्तुतियां दी। रूपनगढ़ में स्थित प्राचीन चौगानिया बालाजी मंदिर परिसर में हनुमान जन्मोत्सव पर चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत विशाल भजन संध्या का आयोजन कलाकार सुप्रसिद्ध कथावाचक व भजन गायिका दीपा धादीश व विष्णु वैष्णव ने बालाजी के भजन पेश कर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। चौमू के कालाडेरा इलाके में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नरसिंहपुरा के जंगल में मिला युवक का शव। कालाडेरा एसएचओ नरेश कंवर में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में। नागौर की बीरता सिटी में निर्वाचन विभाग व जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर रंगोली सजाकर मतदान के गीतों का गायन करके मतदान के प्रति जागरूक किया गया। कार्यकारी सीडीपीओ सरिता शर्मा व महिला पर्यवेक्षक रहमत बानो के सुपरविजन में मीरा स्मारक के मुख्य द्वार पर कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया। धौलपुर में राम भक्त हनुमान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही हनुमान मंदिरों में दर्शन करने वाले भक्तों का पहुंचने का सिलसिला जारी। इस दौरान किया गया अखंड रामायण पाठ। नागौर में घर में घुसकर हमला करने और धारदार हथियारों से गंभीर मारपीट करने के मामले में कुचेरा थाना पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने बोडवा से एक आरोपी को किया गिरफ्तार आरोपी कुचेरा थाने का हिस्ट्री शीट है। रूपनगढ़ तहसील क्षेत्र में 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले आम लोगों की सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए भयमुक्त शांतिपूर्वक
व निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने के लिए पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों ने मुख्य मार्ग से फ्लैग मार्च निकाला। ब्यावर शहर में हनुमान जयंती पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर के हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुचामन के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में लोक नृत्य की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। विद्यालय की 80 से ज्यादा छात्राएं राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य के प्रशिक्षण ले रही है। विद्यालय में संगीत शिक्षक घनश्याम सैनी ने बताया कि बाड़मेर से आए प्रशिक्षक विद्यालय के छात्र छात्राओं को पीएम श्री योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य का दे रहे हैं प्रशिक्षण। नागौर में रोल थाना क्षेत्र के गगवाना में मुकेश नाम के युवक का पेड़ से लटका हुआ शव मिला। परिजनों और ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगसी की मुलाकात और मुकेश की हत्या का आदेशा जताते हुए आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार करने की मांग की। डूंगरपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली मतदान दिवस को लेकर बैठक। ईवीएम प्रोटोकॉल की पालना, स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए दिए निर्देश। जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, स्वीप प्रभारी व जिला परिषद सीईओ सहित सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी और सह प्रभारी रहे उपस्थित। बकानी कस्बे में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर बालाजी सेवा दल के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में विशाल शोभायात्रा का आयोजन किया गया। शोभायात्रा राड़ी की बालाजी पार्क से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए बालाजी पार्क में संपन्न हुई है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के कोचला मोहल्ले में बुजुर्ग महिला ने कुएं में कूदकर की आत्महत्या। बुजुर्ग महिला की चप्पल और मोबाइल कुएं के मुंडेर पर मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस को दी जानकारी। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के गोल गांव के पास दो बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि अन्य बाइक सवार दो युवक हादसे के बाद मौके से फरार हो गए। मकानी में लोकसभा चुनावों को लेकर पुलिस व्रत अधीक्षक हर्षराज खरीड़ा के नेतृत्व में पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया। लोगों को भयमुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए निकाला गया फ्लैग मार्च। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के हिनौता गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर। बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार दंपति समेत दो बच्चे हुए जख्मी। भीलवाड़ा के आसिन में मतदान की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। सहायक रिटर्निंग अधिकारी उमेद सिंह राजावत की अध्यक्षता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभा भवन में हुई बैठक में पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहे उपस्थित। आसिंद में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में पंचायत समिति प्रताप सर्किल से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं व दुर्गा वाहिनी की बहनों ने ढोल लगाड़ों के साथ शोभायात्रा निकाली, जो मुख्य मार्ग से होते हुए लक्ष्मी नारायण बड़ा मंदिर पर पहुंची। डूंगरपुर के सागवाड़ा में आगामी लोकसभा चुनावों के तहत शराब परिवहन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 42 बियर जब्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।